गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी विद्या भाग 4th या क्लास 4th। लेसन नंबर है 8। लेसन का नाम है पटाखों से हाय तौबा। ये एक चित्रकथा है जो हमें चित्रों के माध्यम से समझ में आ रही है, जिसे हमने कल पढ़ा भी था। उसमें हमने पढ़ा था कि लंच टाइम था या मध्य अवकाश था, मतलब आधी छुट्टी का समय था और 3 मित्र मैदान में बैठे हुए बातें कर रहे थे दिवाली पर पटाखे लाने की। और सभी आपस में कह रहे थे कि मैं इतने पटाखे लाऊंगा, उतने पटाखे लाऊंगा। और वो सारी बातें उनकी जो विज्ञान की अध्यापिका थी पूजा शर्मा, वह सुन रही थी। और उन्होंने ये सारी बातें सुनकर कुछ सोचा और फिर जब उनका मध्यावकाश समाप्त हुआ तो वो कक्षा में गई और बच्चों को समझाया या बताया कि प्रदूषण क्या होता है, और प्रदूषण के बारे में उन्होंने उन बच्चों को बताया। उन्होंने सबसे ये भी पूछा कि आप लोगों ने पटाखे खरीदे हैं या कितने खरीदे हैं। अब उन्होंने क्या समझाया वो हम और पढ़ेंगे। उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया था कि क्या आपको पता है कि पटाखे कैसे बनते हैं, और बच्चों ने मना किया। तो उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि पटाखे कैसे बनते हैं। पोटेशियम क्लोराइड और गंधक का एक निश्चित अनुपात या मिश्रण होता है, जिसे एक कागजनुमा बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण से अत्यधिक गैस निकलती है और वह पटाखे पे दबाव डालकर एक तेज आवाज़ में बजता है या धमाका करता है, और इससे विषैली गैसें निकलती हैं। और ये जो गैसें हैं वो न हमारे लिए ही परंतु पशु पक्षियों और वनस्पति के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। और हमारे जो पृथ्वी की रक्षा के लिए ओजोन परत बनी हुई है उसके लिए भी नुकसानदायक है। ओजोन परत हमारा सूर्य से पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, और फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले धुएं से भी ओजोन परत को नुकसान होता है। अब आगे हम लेसन पढ़ेंगे। फिर बच्चे कहते हैं, फिर तो मैडम जी जो पटाखे हम जलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। और बच्चे कहते हैं कि मैडम हम ये पटाखे जो जलाएंगे उससे भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा। ठीक कहा अमन, यदि फैक्ट्रियों और वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा। फिर टीचर ने कहा कि अगर फैक्ट्रियों और वाहनों का धुआं और पटाखों का धुआं ऐसे ही निकलता रहा तो आगे क्या होगा आप जानते हो, ऐसा वो कहते हैं। तो अमन कहता है नहीं मैडम। क्या कहता है? नहीं मैडम। मैडम उसको कि उन लोगों को समझाते हैं। इसी तरह इस धुएं के कारण ओजोन परत में पड़ चुके छेद और भी बड़े हो जाएंगे। जो ओजोन परत में छेद पड़ चुके हैं वो और भी बड़े हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें फसल और पशु पक्षियों को ही नहीं सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देंगे। जो छेद पड़ चुके हैं वो और बड़े हो जाएंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो पशु पक्षियों को ही नहीं परंतु मनुष्य जाति को भी बर्बाद कर देंगे। अरे बाप रे, बच्चे कहते हैं अरे बाप रे, फिर हम लोगों का क्या होगा? ऐसा होगा तो हम लोगों का क्या होगा, ऐसा बच्चे बोलते हैं। फिर मैडम उनको और बात बताते, यही नहीं पटाखे चलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। मतलब जो पटाखे की ध्वनि होती है वो हमारे सुनने की जो मतलब ध्वनि होती है उससे कहीं अधिक हो जाती है। तो कभी कभी यह बहरेपन का कारण भी बन जाता है। तेज आवाज़ से जो पटाखा फूटता है वह हमारे लिए एक बहरेपन का कारण भी बन सकता है। यह भी मैडम ने उनको समझाया। वही तो मैं बता रही हूँ, धुएं से होने वाले प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग तथा हृदय रोग जैसी बीमारियां फैल जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि जो धुआं होता है, प्रदूषण होता है, उससे होने मतलब कई रोग हो सकते हैं। हमें श्वास रोग हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है तथा हृदय रोग भी हो सकता है, और इससे कई बीमारियां भी फैलती हैं। तो बच्चे कहते हैं तो क्या हमें भी ये बीमारियां हो सकती हैं? तो बच्चे प्रश्न करते हैं कि मैडम क्या हमें भी यह बीमारियां हो सकती है क्या? फिर बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। पैसा भी खर्च करे और मुसीबत भी मोल ले, कहो यह कहाँ की बुद्धिमानी है। और कहते हैं कि एक तो पैसा भी हम दे रहे हैं और फिर मुसीबत भी मोल ले रहे हैं, मतलब पैसा देकर हम खरीद रहे हैं मुसीबत को, है ना, परेशानी को पैसे देकर खरीद रहे हैं। ऐसी बुद्धिमानी का क्या काम की, ऐसे वो बोलते हैं। अब हम समझ गए हैं पटाखे खरीदने की गलती अब हम नहीं करेंगे, और वो कहते हैं कि अब हम
समझ गए हैं और हम पटाखे नहीं खरीदेंगे। तभी एक छात्र बोला, तो फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? इतने में एक छात्र बोलता है कि अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? सुनो मैं बताता हूँ। दूसरा बोलता है कि सुनो मैं बताता हूँ, पास ही एक झोपड़पट्टी है, वहाँ के गरीब बच्चों को हम मिठाइयाँ और खिलौने भेंट कर आएंगे। और वो कहता है कि पास में एक झोपड़पट्टी है जहाँ पर मतलब बहुत से बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, उनको हम मिठाई और खिलौने देंगे और वो खुश हो जाएंगे। तो हम इस तरह से दिवाली मना सकते हैं। यह बात सुनकर टीचर बहुत खुश हो गई या मैडम बहुत खुश हो गई। शाबाश, उन बच्चों की मुस्कान तुम सबकी ज़िंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगी। तब तुमको पता चलेगा कि देने में भी सुख होता है। और मैडम उनसे खुश होकर कहती हैं कि तुम उन बच्चों को खुश रखोगे तब तुमको समझ में आएगा कि देने में भी सुख होता है। मतलब दूसरों को कोई चीज़ देते हैं तो उससे भी हमें सुख प्राप्त होता है। यह सुनकर श्रीमती पूजा शर्मा जो थी वो बहुत ही खुश हो गई। आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF कर दिए जाएंगे।